नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिलॉसफी की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें तीसरा सेशन शुरू करने वाले हैं। हिंदी में इसको हम तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स को। मेटाफिजिक्स को ही मोटे तौर पर एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं ओंटोलॉजी। तो कहीं आप ओंटोलॉजी शब्द पढ़ें तो इसका मतलब आपके स्तर पर यही है कि दोनों एक ही बातें हैं। एक ही शब्द को दो तरीके से कहने का रिवाज है दर्शन में। मेटाफिजिक्स के 3 मूल प्रश्न मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक प्रश्न है इस संसार के बारे में, इस कॉस्मोस के बारे में। ये ब्रह्मांड, ये जगत, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे सवाल। दूसरा सवाल जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा वो है आत्मा के बारे में, सोल, कॉन्शियसनेस बेसिकली। और तीसरा सवाल है ईश्वर के बारे में, जिसको बोलते हैं गॉड। कॉस्मोस से जुड़े प्रश्नों को कॉस्मोलॉजी बोल देते हैं, सृष्टि मीमांसा। जो आत्मा से जुड़े प्रश्न हैं उनको साइकोलॉजी बोलते हैं, दर्शन में, मनोविज्ञान। और जो ईश्वर से जुड़े प्रश्न हैं उनको थियोलॉजी या ईश्वर मीमांसा कह देते हैं। इन पर तो हम बाद में बात करेंगे। आज इन तीनों को एकदम लेके बेसिक लेवल पर इसका जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं तो पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ। ये मदारी वाला मामला नहीं है, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा। और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस हैं। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। और हमें सब पता होगा तो कोई हमें गलत नहीं बता पाएगा, हम उससे सवाल पूछ पाएंगे। पढ़ाई का असली उद्देश्य पता है क्या? कि आप किसी से भी अच्छे सवाल पूछ पाते हैं। उसके बाद कोई आपको 4 बातें बताए तो आप 2 सवाल पूछ के पोल खोल सकते हैं। असली उद्देश्य ये भी तो है कि हमें कोई ऐसे थोड़ा बहका देगा, पता होना चाहिए। तो शुरुआत इस बात से कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। अब देखिए, क्राइसिस क्या है। ये प्रश्न किसके मन में आया? आज की बात अगर मैं करूं तो आपने भूगोल स्कूल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी। और जब कोई मुझसे कहता है ना कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो गया, जब कोई मुझे मिलता है बच्चा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं उससे बोलता हूँ कि बेटा भूगोल का पहला अध्याय पढ़ लो एक बार। और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। कम होना भी चाहिए, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ठीक भी तो नहीं है ना। और उस अध्याय को पढ़ के क्या पता लगता है? पता लगता है कि इस ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं। उन असंख्य गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है, वो हमारी गैलेक्सी है। उस एक गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं, स्टार्स हैं, बहुत सारे। उन तारों में से एक छोटा तारा जिसका नाम सूर्य है, सन है, वो हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी मतलब 15 करोड़ वर्ष, मतलब ये किलोमीटर की दूरी पर लगभग। उस सूर्य के साथ जो ज्ञात ग्रह हैं वो 9 के आसपास हैं, उस पर डिबेट चलती रहती है। उन 9 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर 1 ट्रिलियन के आसपास स्पीशीज हैं, 1 लाख करोड़ स्पीशीज हैं। उन स्पीशीज में से एक स्पीशीज होमो सेपियंस सेपियंस है। इस दुनिया में आज के समय में 800 करोड़ होमो सेपियंस सेपियंस जिंदा हैं। उनमें से एक मैं हूं। ये मेरी औकात है। हम सबकी हैसियत दरअसल इतनी ही है। कई बार भाव आता है मन में कि अरे मैं हूं तो दुनिया चल रही है, मैं नहीं रहूंगा दुनिया कैसे चलेगी। ये भाव आता है मन में। इस उम्र में ज्यादा आता है, आप लोगों की उम्र में। जब जब कॉन्फिडेंस ज्यादा होने लगे तो ये अध्याय पढ़ लीजिए, भूगोल वाला। जब कम होने लगे तो मोटिवेशन की स्पीच सुन लीजिए कि तुम क्या नहीं कर सकते, तुम वो सब सुन लीजिए। उससे थोड़ा सा गुब्बारा फूल जाता है थोड़ी देर के लिए और अच्छी फीलिंग आती है। दोनों की अपनी वैल्यू है। कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है जीवन में, और एक सीमा से ज्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम जानते हैं ना। उस समय के मनुष्य को नहीं पता था जब फिलॉसफी की शुरुआत हुई। उसको नहीं पता था कि आकाशगंगा क्या होती है।
उस बेचारे को क्या पता कि तारे कितने होते हैं। वो तो समझिए कि एक ऐसी दुनिया में किसी को जाके पटक दिया, जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, शायद पीके नाम था ना उस फिल्म का। किसी और ग्रह से कोई व्यक्ति आके गिर गया बेचारा, और वो मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे कि ये क्या है, मैं कहाँ हूं। तो आज से 3 लाख साल पहले जब होमो सेपियंस बना, और आज से करीब 70-72 हजार साल पहले जब उसके अंदर सोचने की क्षमताएं विकसित हुई, जिसको कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहते हैं,